हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब की 16वीं से 17वीं आयत तक। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आँखें इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक हैं तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबी और रास्तबाज आरज़ूमंद थे कि जो तुम देखते हो देखें पर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज 26 जुलाई 16वें लतूरियाई हफ्ते का बुध। आज की पहली तलावत में खरूज की किताब में बनी इसराइली यहूदियों से रहाई पाने के बाद जो वो रास्ते में सफ़र में है और उन्होंने वादा की सरजमीन की तरफ पहुंचना है तो वो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें याद आती है ग़ुलामी में भी, मिस्रियों की ग़ुलामी में गोश्त की हांडियाँ, रोटियाँ और उधर वो बड़े शेयर होके खाते थे, और अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जंगल बियाबान में। तो वो कुड़कुड़ाते हैं और मूसा और उसके भाई हारून पर कुड़कुड़ाते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ ये क्या किया है, हमें वो ग़ुलामी ही अच्छी थी जहाँ पर हम पेट भर के खाना तो खा लेते थे। तो फिर मूसा खुदा के साथ शिकायत करता कि ये हो रहा है, और खुदा ने भी खुदा ने कहा कि मैंने इनकी कुड़कुड़ाहट सुन ली है, तो इसलिए अब मैं सुबह के वक्त मना और शाम के वक्त कोयल भेजूंगा ताकि ये गोश्त खा ले, रोटी खा ले। तो इस तरह से खुदा जो है वो बियाबान में बनी इसराइल की हिफाजत करता है और उन्हें मन और कोयल देता है, गोश्त खाने के लिए देता है। तो इस तरह से मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा अन्नदाता है और वो बनी इसराइलियों की हिफाजत करता है। बियाबान में, सहरा बियाबान में भी वो उन्हें गोश्त और रोटी मना खाने के लिए देता है। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हजूम से मुखातिब है और उन्हें बीज बोने वाले की तमसील से समझाते हैं और कहते हैं कि कुछ राह के किनारे गिरा और वो आसमान के परिंदों ने उसे चुग लिया, कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और जब धूप तेज़ हुई तो वो ख़त्म हो गया, और कुछ झाड़ियों में गिरा तो झाड़ियों ने उन्हें उभरने ही नहीं दिया, और कुछ अच्छी ज़मीन पे गिरा और जो अच्छी ज़मीन पे गिरा उसने 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाया। तो हर बीज में पोटेंशियल है, कुव्वत, ताकत है, ज़िंदगी है कि वो जब ज़मीन में दबाया जाता है तो वो फलदार बन जाता है। इन तलावतों के ज़रिए से आज हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या पैगाम रखा है। पहली तलावत से यह है कि रिज़्क़ खुदा के हाथ में, रिज़्क़ देने वाला खुदा है और वो अजीब अजीब तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में रिज़्क़ देता है। आसमान के परिंदों को देख लो, खुदा ने उनको कभी भूखा रखा है? नहीं, वो उन्हें रोटी देता है। आसमान के परिंदे ना मजदूरी करते हैं, ना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो पेट भर के खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, सब पुरबाश होते हैं। तो रिज़्क़ देना खुदावंद की तरफ से है, खुदा हमें रिज़्क़ देता है। अगर आप अपने घर में अपना फ्रिज देखें और उसमें खाना पड़ा है, आपकी मेज़ पे खाना पड़ा है, तो आप दुनिया के बहुत सारे लोगों से बेहतर है वो जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। कितनी दुनिया जो है भूख और गुर्बत और भूख से मर रही है। रिज़्क़ देने वाला खुदा उनको भी जिंदा रखता है, उनके लिए भी कोई ना कोई वसीला बना देता है। आपके साथ खुदा कितना गनी है कि अगर आपके घर में फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ है, कि गोदाम में कुछ खाना पड़ा हुआ है, चावल पड़े हैं, आटा पड़ा है, तो ये रिज़्क़ खुदावंद की तरफ से। इसलिए शुक्रगुजार रहा करें, जो भी रिज़्क़ खुदा देता है उसके पे शुक्रगुजार रहा करें, क्योंकि वो राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है, गनी है।
اور آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح بیج بونے والے کی جو تمثیل بتا رہے ہیں، ایک بیج ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو بیج ہے یہ جب مر جاتا ہے تو پھر یہ پھل آتا ہے، یعنی یہ زمین میں جب گاڑا جاتا ہے تو یہ پھر پھل لے کر آتا ہے۔ اب خدا کا جو کلام ہے وہ بیج کی طرح ہے، یعنی اس میں کتنی قوت اور طاقت ہے۔ وہ جب ہم اسے کانوں سے سنتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کی پاور کیا ہے؟ اس کی پاور یہ ہے، اس کے اندر جو توانائی ہے، وہ جو زندگی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق پھر ہم اپنے کام کرتے ہیں، جو ہمارے کام ہے وہ پھل ہے۔ اچھا، اب یسوع نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ 100 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، جو 100 گنا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وہ ہے شہادت۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نام پر شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، تو وہ ہے 100%۔ مثال کے طور پر یہ کل کے دن، یعنی منگل والے دن جو ہم نے عید منائی 25 تاریخ، منگل 25 تاریخ، مقدس یعقوب کی یا سینٹ جیمز کی، جو یوحنا کا بھائی تھا۔ یعقوب اور یوحنا دونوں بھائی تھے، زبدی کے بیٹے۔ تو وہ جو پہلا جو مارٹر ہوا یا پہلا جس نے شہید ہوا خداوند یسوع مسیح کی خاطر، وہ یعقوب تھا، جیمز تھا۔ تو وہ 100% ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اس نے اپنا سب کچھ ہی دے دیا، یعنی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ وہ ہے 100 گنا پھل لانے والی بات۔ 60 گنا اور 30 گنا یہ ہم میں سے ہیں، یعنی وہ جو اپنے آپ کو بہت پاک صاف رکھتے ہیں، روحانیت میں بہت آگے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ دوسروں کے لیے وقف ہے، یعنی وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ان کی خدمت مدد کرنے کے لیے۔ تو وہ 60% اور 30% وہ جو پھل لاتے ہیں، جو دنیا میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، خدا پر بھی بڑا پکا ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کرنے یا دوسروں کی مدد کرنے میں ان کو کچھ راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، تو وہ 30%۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے کون 60 گنا اور کون 30 گنا۔ ہم میں سے بہت سارے ہیں پاکستان میں جنہوں نے 100 گنا، جیسے کہ وہ شہید جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر جان دی، جب حملہ آوروں نے، دہشت گردوں نے ہمارے گرجا گھروں میں بم بلاسٹ کیا، اور بھی کئی جگہ پر مسیحت کے نام پر، مسیحی ہونے کے نام پر جنہوں نے اپنی جان دی، وہ 100۔ باقی اب آپ میں سے جو ہم زندہ ہیں، یا جنہوں نے ابھی تک ہم شہادت کا جام نوش نہیں فرمایا، یہاں تک نوبت ابھی نہیں آئی ہے، وہ 60 اور 30 کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو گیج کرنا، دیکھنا ہے کہ اگر میں 30 ہوں تو کیا میں 60 کی طرف جا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں دوسروں کے بھلے کر سکتا ہوں؟ اپنی زندگی ایک مثالی زندگی بنا سکتا ہوں؟ وہ زندگی جو خداوند یسوع مسیح کی حقیقی پیروکاری کرتی ہے۔ خداوند آپ کو بھی اور مجھے بھی ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔